everyone, I'm Bhavna Sahani, the founder of Futuristic Academy, and I'm back with a new video for class 10 Social Science Economics. And in this video, we are starting the chapter 1 of economics, that is development. So let's get started to this one. So in this video we will be starting the development goals कि developmental goals क्या होते हैं. For example, जो मेरे लिए goals है, जो भी मेरे को आगे लाइफ में अचीव करना है, वो मेरे लिए developmental goals है, right? So we will be studying developmental goals और इन developmental goals में से एक हम conflicting goals पढ़ेंगे, ऑल राइट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. कंफ्लिक्टिंग के साथ साथ हम एक मिक्स गोल पढ़ेंगे. फिर आता है इनकम एंड अदर गोल्स. ठीक है, इनकम भी एक गोल है. इसमें बेसिकली हम पढ़ेंगे मटेरियलिस्टिक गोल. अब मटेरियलिस्टिक हमें क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, एंड मटेरियलिस्टिक चीजों के साथ साथ नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें कौन कौन सी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए रिलेटेड टू मटेरियलिस्टिक गोल एंड नॉन मटेरियलिस्टिक गोल. और इसके साथ साथ हम पढ़ेंगे कंपैरिजन of the country on the basis of the income. All right, मतलब what are the methods given by the World Bank to check whether the country is developed or not developed or developing. All right, so let's get started with the first topic and that is conflicting goals. और conflicting goal से पहले मैं ये कोट रीड करना चाहूंगी आप लोगों के लिए, और ये कोट समझाना चाहूंगी. बहुत अच्छे कोट्स है, चैप्टर से रिलेटेड है, बट हाँ सिलेबस में नहीं है. From a single element of mind arises all kinds of land and environmental condition. This quote is written by Dr. Daisaku Keda. ठीक है, अब from a single element of mind, तो मैं यहाँ पे human mind की बात कर रही हूँ. अगर ह्यूमन माइंड है तो ह्यूमन माइंड की वजह से ही आज हम एक लैंड को, हम रिसोर्सेज को यूज कर सकते हैं. ह्यूमन माइंड नहीं होगा तो हमारे लिए जितनी भी चीजें, वो चीजें ही रहेंगी, वो रिसोर्सेज में कन्वर्ट नहीं होंगी, राइट? अब ह्यूमन माइंड को ही पता है कि लैंड को कैसे यूज करना है, अपना बिजनेस कैसे चलाना है. तो ह्यूमन माइंड इज एवरीथिंग, और जो भी हमारी इन्वायरमेंटल कंडीशन है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी ह्यूमन माइंड ही है. ठीक है, उसके बाद आता है प्रॉस्पेरिटी is like oxygen in the air. It's just that a few people are asthmatic towards it. This quote is written by Dr. जोसई तोड़ा. ठीक है, अब प्रॉस्पेरिटी का मतलब क्या है? प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है मनी. ठीक है, तो मनी इज ऑक्सीजन, इज लाइक द ऑक्सीजन इन द एयर. अब जैसे एयर में ऑक्सीजन होता है, तो मान लो तो मनी भी इज लाइक एन ऑक्सीजन इन द एयर, एंड फ्यू पीपल आर एस्थमेटिक टूवर्ड्स इट. दैट मीन्स कुछ लोग जो एस्थमेटिक होते हैं उनको प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलता. सो दैट फ्यू पीपल आर एस्थमेटिक टू प्रोस्पेरिटी, उनको प्रोस्पेरिटी नहीं मिलती. तो हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पुअर पीपल. ऑल राइट, सो ये जस्ट एक चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए जिस्ट था. ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं डेवलपमेंटल गोल्स. डेवलपमेंटल गोल्स में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कन्फ्लिक्टिंग गोल्स. अगर सीधी सरल भाषा में बात करूं तो कन्फ्लिक्टिंग गोल्स की जो मेरे लिए डेवलपमेंट है, हो सकता है वो आपके लिए डेवलपमेंट ना हो, वो आपके लिए डिस्ट्रक्शन हो सकती है. दैट इज कन्फ्लिक्टिंग गोल. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम अ गर्ल एंड मे बी मुझसे मेरे लिए गोल ये होगा दैट आई शुड बी अलाउड टू मूव आउटसाइड होम आफ्टर 10 PM. मे बी मेरे लिए डेवलपमेंटल गोल होगा. मोर ओवर मैं ये भी चाहूंगी कि मेरे हस्बैंड या मेरा भाई, ठीक है, मेरे घर में काम करने में हेल्प करे, घर हाउस कोर्स करने में हेल्प करे. That would be a developmental goal, and developmental goal for me. And there might be a chance that my brother or my husband would not like कि वो मेरे साथ घर पे मिलके काम करे just because of that man ego. ठीक है, but हाँ सब में ऐसा नहीं होता, exceptions are always there. ठीक है, तो I'm just giving you an example, don't take it personally. तो ये conflicting goal क्या होगा? जो मेरे लिए developmental goal है और दूसरे लोगों के लिए destructive goal है, they may not like it, तो वो हो जाता है कंफ्लिक्टिंग गोल. ठीक है, अभी बड़ा नॉर्मल सा मैंने एग्जांपल दिया था. अब आपको एनसीईआरटी का एग्जांपल देती हूँ. एनसीईआरटी में क्या एग्जांपल दिया हुआ है? एनसीईआरटी में ये एग्जांपल दिया हुआ है, फॉर एग्जांपल फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट, ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आए, दैट इज डेवलपमेंटल गोल. इलेक्ट्रिसिटी तब होगी जब, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी तब होगी जब डैम्स बनेंगे. ठीक है, अब डैम्स बनने के लिए जहां पे भी डैम्स बनना है वहां के लोगों को डिस्प्लेस किया जाएगा और उनको कोई और जगह दे दी जाएगी रहने के लिए, या कंपनसेट किया जाएगा.
तो फॉर इंडस्ट्रियलिस्ट दैट डैम इज काइंड ऑफ अ डेवलपमेंट, बट वो द पीपल हु आर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्लेस जहाँ डैम बन रही है, वो उनके लिए डेवलपमेंट नहीं है, वो उनके लिए डिस्ट्रक्शन है. So that is conflicting goal. What may be the development for one may not be the development for other, but it might be destructive for the other. So that is conflicting goal, जहाँ conflict आ जाता है, लड़ाई आ जाती है. ठीक है. So at time two person or group of person may see things which are conflicting. तो दो या दो से ज्यादा लोगों का कई बार ऐसी चीज डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो एक दूसरे के लिए conflicting हो. ठीक है. Example, a girl expect as much freedom and opportunity as her brother. वो ये girl expect as much opportunity and freedom as her brother, and he also shares in the household work. Her brother may not like this. तो एक लड़की ये भी चाहेगी कि उसका भाई या उसका हस्बैंड उसके घर के कामों में हाथ बटाए, बट मे बी वो उसके ब्रदर को ये चीज पसंद आए, उसके हस्बैंड को ये चीज पसंद आए, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया. राइट. एग्जाम्पल, टू गेट मोर इलेक्ट्रिसिटी. अब इलेक्ट्रिसिटी लेने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे? इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम्स. राइट. अब इलेक्ट्रिसिटी पाने के लिए इंडस्ट्रियलिस्ट मे वांट मोर डैम, बट दिस सबमर्ज द लैंड एंड डिसरप्ट द लाइव्स ऑफ द पीपल हु आर डिस्प्लेस्ड. ठीक है. अब ये चीज के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लैंड को सबमर्ज करना पड़ेगा, और ये चीज जो है इट विल बी डिस्ट्रक्टिव फॉर द पीपल हु आर लिविंग देयर बिकॉज दे विल बी डिस्प्लेस्ड. राइट. So they might be against this and they may prefer a small check dams की small check dam बन जाए या tanks बन जाए to irrigate their land. समझ आया? So therefore we can say that हर एक different person के लिए different developmental goals होते हैं, and what may be the development for one, जो एक के लिए development है, it might not be the development for the other person. It might be destructive for other. So that is conflicting goals. I hope आप लोगों को conflicting goals समझ आया. अब मैं यहाँ पे मिक्स गोल्स की बात करती हूँ. मिक्स गोल में सबसे पहले आप ये देखो, देयर आर टू काइंड्स ऑफ गोल्स इन एवरी इकोनॉमी. ठीक है. और अगर मैं नॉर्मली बात करूँ, एक होते हैं मटीरियलिस्टिक गोल. ठीक है. मटीरियलिस्टिक गोल में आता है मनी एंड लग्जरी और एंड व्हाट ऑल अदर थिंग्स जो आप बाय कर सकते हो थ्रू मनी या मेजर कर सकते हो थ्रू मनी. तो कोई भी ऐसी चीज जो आप पैसों से खरीद सकते हो, कोई भी ऐसी चीज जो आप पैसों से मेजर कर सकते हो, वो होती है मटीरियलिस्टिक थिंग. और नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग वो होती है जो आप पैसों से मेजर नहीं कर सकते. तो लाइफ में मटीरियलिस्टिक थिंग के साथ नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग भी इंपॉर्टेंट है. और नॉन मटीरियलिस्टिक थिंग का एग्जाम्पल क्या? इक्वालिटी, सिक्योरिटी, डिग्निटी, रिस्पेक्ट. ये सब पैसों से मेजर नहीं की जा सकती, बट ये इक्वली इंपॉर्टेंट है. ये मटीरियलिस्टिक चीजों के साथ इक्वली इंपॉर्टेंट है. तो सबसे पहले डिमांड आती है मटीरियलिस्टिक चीज की कि हमें डिमांड है रेगुलर जॉब की. रेगुलर जॉब होगी तो रेगुलर इनकम होगी और हम अपनी मटीरियलिस्टिक वांट्स को फुलफिल कर पाएंगे. और जहां हमारी स्टेज 1 फुलफिल हो जाएगी, वी विल मूव टुवर्ड स्टेज 2. और स्टेज 2 क्या बोलता है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, फ्रीडम चाहिए, इक्वालिटी चाहिए. सो वी कैन से दैट स्टेज 2 इज इक्वली इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू स्टेज 1. तो नॉन मटीरियलिस्टिक चीजें जो है वो मटीरियलिस्टिक जितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में. ठीक है. तो वंस द स्टेज 1 इज फुलफिल्ड, सोसाइटी ऑलवेज मूव टुवर्ड्स द स्टेज 2. उसी टाइम सोसाइटी क्या करती है? स्टेज 2 की तरफ चली जाती है. क्लियर? तो कंक्लूजन ये है कि इट वुड बी रॉन्ग टू से something which can't be measured is not important. तो ये गलत है बोलना कि जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते मनी से, वो इंपॉर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में. ये बहुत ही गलत स्टेटमेंट है. बल्कि स्टेटमेंट ये होनी चाहिए कि जिस चीज को हम मेजर नहीं कर सकते हैं पैसों से, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है. सो यहाँ पे नॉट इंपॉर्टेंट आएगा, यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग एरर है. So for development, people must look for a mix of goal. तो इसे कहते हैं mixed goal. For development, people must look for a mixed goal. That means materialistic चीजों के साथ साथ non materialistic चीजें भी आपको provide की जा रही हैं. Clear? So that is income and other goals, जिसमें आपने mixed goal पढ़े. Clear? अब आते हैं गवर्नमेंट का क्या रोल होना चाहिए. गवर्नमेंट का रोल ये होना चाहिए कि गवर्नमेंट को सबसे पहले लोगों को हेल्प करनी चाहिए कि वो स्टेज 1 से ओवरकम कर सके, ताकि सबको रेगुलर जॉब मिल जाए. अगर रेगुलर जॉब मिल जाएगी तो बेसिकली उनकी मटीरियलिस्टिक चीजें पूरी हो जाएगी. सेकेंड, गवर्नमेंट को ये करना चाहिए, गवर्नमेंट शुड क्रिएट आउट अ प्लेटफॉर्म फॉर स्टेज 2
एंड प्लेटफॉर्म बनाए भी गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। देखा जाए तो स्टेज 2 हमारा फुलफिल हो रहा है, बट हर लोग कोई प्रैक्टिस नहीं कर रहे। तो गवर्नमेंट को ये ध्यान देना चाहिए कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स है, इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, तो ये सब चीजें फॉलो करी जाए, ठीक है। दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ लाइफ। और जब हमारी स्टेज 1 कंप्लीट हो जाएगी, वील ऑटोमेटिकली मूव टूवर्ड स्टेज 2 एंड दिस रिफ्लेक्ट द रिस्पेक्ट फॉर डिग्निटी ऑफ लाइफ। यहाँ पे गवर्नमेंट हमारी लाइफ को डिग्निटी देती है, रिस्पेक्ट देती है, ठीक है। नेक्स्ट आता है कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब वर्ल्ड बैंक ने कहा था, ठीक है, वर्ल्ड बैंक ने कहा था कि आप कंट्री की इनकम को 2 तरीकों से मेजर कर सकते हो। ऑलराइट, कंट्री की इनकम को 2 तरीके से मेजर कर सकते हो। एक है नेशनल इनकम या जीडीपी, ठीक है, एक ही बात है नेशनल इनकम और जीडीपी। जीडीपी क्या होता है, जैसे 3 सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तीनों सेक्टर्स में गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो जो गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनल वैल्यू है तीनों सेक्टर के, प्राइमरी के, सेकेंडरी के, टर्शरी के, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं तीनों सेक्टर में, उसकी फाइनल वैल्यू को आप ऐड ऑन करें, पूरे साल में कितने गुड्स बने हैं उसकी फाइनल वैल्यू को ऐड ऑन करें, दैट वुड बी जीडीपी और नेशनल इनकम, ठीक है। तो पहला अप्रोच वर्ल्ड बैंक ने कहा था, टू मेजर द नेशनल इनकम, टू मेजर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, यू कैन टेक आउट द नेशनल इनकम या फिर जीडीपी, ठीक है। और दूसरी अप्रोच थी पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, एक ही बात है। तो पर कैपिटा इनकम क्या निकलती है, नेशनल इनकम की टोटल कंट्री की पूरी नेशनल इनकम जो फर्स्ट स्टेप में हमने करा, अपॉन टोटल पॉपुलेशन, या फिर एक और फॉर्मूला दैट इज जीडीपी और टोटल पॉपुलेशन, डिपेंड करता है आपके क्वेश्चन में क्या बने, क्योंकि नेशनल इनकम और जीडीपी तो बात एक ही है, ठीक है, समझ आया। तो तीनों सेक्टर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हो रहे हैं उनकी फाइनल वैल्यू जब आप ऐड ऑन करते हैं कि पूरे साल में कितना हुआ, दैट इज नेशनल इनकम और जीडीपी। और दूसरा मेथड क्या है वर्ल्ड बैंक का, दैट इज पर कैपिटा इनकम या फिर एवरेज इनकम, ठीक है। सो कंपैरिजन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम। अब इसमें देखते हैं हम, मेरा क्वेश्चन ये है, नेशनल इनकम, इट इज एज्यूम या बिलीव दैट मोर इनकम इज मोर डेवलपमेंट। ये बोला जाता है जितनी ज्यादा इनकम है कंट्री की, जितनी ज्यादा नेशनल इनकम है वो उतनी डेवलप्ड है। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि अगर ज्यादा इनकम है, नेशनल इनकम है, तो लोगों की इनकम भी ज्यादा है। अगर लोगों की इनकम ज्यादा है, दे हैव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, दे हैव अ गुड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, उनमें पेइंग कैपेबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। सो मोर इनकम अ पर्सन अर्न्स, मोर ही कैन परचेज, पे, और बेसिकली he may have an interest to buy thing, right? और अगर पर कैपिटा इनकम की बात करूं, पर कैपिटा इनकम और एवरेज इनकम एक ही बात है, इट इज टोटल इनकम दैट इज जीडीपी और नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन, ठीक है। तो कंपैरिजन कैसे किया जाता है, इट इज डन ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज 1 पर्सन्स इनकम, कि एक बंदा कितना अर्न कर रहा है, इट इज एवरेज 1 पर्सन्स अर्निंग और एवरेज 1 पर्सन्स इनकम, ठीक है। तो आप लोगों को ये भी समझ आ गया होगा, मूविंग, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आप लोगों को ये समझ आया, एंड इफ यू स्टिल हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट इन द कमेंट बॉक्स एंड यू कैन आस्क योर डाउट. Clear, I'll be clearing your doubt, and do not forget to subscribe my channel and ring the bell icon for the notification of my upcoming videos. Do not forget to contact us on the number given below if you need an online classes or offline classes, and for notes you can reach us out on Instagram, Facebook and Telegram. So I will be meeting you guys super soon in my next video. So bye bye everyone.